तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूजी और पीजी के एडमिशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट जरूर देख लेना। बिल्कुल दोस्तों 2020 में घर बैठे एडमिशन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पूरी प्रोसेस भी की बताने वाला हूँ आपको, है जो बिल्कुल भी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं है तो आपको वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ जाना पड़ेगा। तो पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। और साथ में मान लीजिए यदि आपको क्लास 12 में सप्लीमेंट्री आई थी तो क्या आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको यूजी में कोई सप्लीमेंट्री आई थी तो क्या आप पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपको बताने वाला हूं। साथ में वेरिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं। और यदि फॉर्म डालते समय कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप इसको किस प्रकार करेक्शन कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। और इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यूट्यूब पर आपको इस प्रकार की वीडियो नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको पूरी इंपॉर्टेंट डेट दिखा देता हूं कि भाई किस डेट के बीच आपको है जो कॉलेज में अप्लाई करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट डेट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे डिटेल दी गई है यूजी के बारे में और यहाँ पे दी गई है पीजी के बारे में। ठीक है, दोनों के बारे में आपको देखना होगा एक साथ में। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे आप लोग देख पा रहे होंगे ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय पाठ्यक्रम या फिर विषय समूह का विकल्प लेना। ठीक है, और साथ में आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों का सत्यापन किसी भी शासकीय महाविद्यालय के हेल्पलाइन सेंटर से कराना। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करने की डेट है 5 अगस्त से यूजी के लिए, और इसकी लास्ट डेट है 20 अगस्त 2020। 5 अगस्त से दोस्तों आपके ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और जिसकी लास्ट डेट यहाँ पे दी गई है 21 अगस्त 2020 3 बजे तक। साथ में हम पीजी की बात कर ले तो पीजी के जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 13 अगस्त 2020 से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 28 अगस्त 2020। दोस्तों वेरिफिकेशन इसके भी स्टार्ट हो चुके हैं 13 अगस्त से, जिसकी लास्ट डेट इन्होंने यहाँ पे दी गई है 29 अगस्त 2020 दोपहर 3 बजे तक। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट। अब देखना दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट चरण के जो यूजी के लिए है अलॉटमेंट पत्र, यानी कि जो आपको कॉलेज मिलने वाला जो लेटर आएगा उसकी डेट यहाँ पर दी गई है 28 अगस्त 2020, और पीजी के लिए यहाँ पे दी गई है 4 सितंबर 2020। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस डेट को आपका जो अलॉटमेंट लेटर आने वाला है इसमें क्लियर हो जाएगा कि आपको भाई कौन सा कॉलेज मिला है। और उस कॉलेज में आपको जाने की जरूरत नहीं है, घर से ही आपका एडमिशन हो जाएगा। पूरा वीडियो देखना, मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे। अब देखना, ठीक है फ्रेंड्स, ये तो पूरा आपका हो गया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे सेकेंड नंबर पे आप पॉइंट पे देख पा रहे आवंटित महाविद्यालय में ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना। भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये डेट यहाँ पे दी गई है अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद की। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 28 तारीख को आपका जो यूजी का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। तो देखिए, तो आपको जो फीस पे करना होगा कॉलेज की तो वो यहाँ पे डेट दी गई है 2 सितंबर तक। और पीजी की हम लोग बात करें तो दोस्तों 4 तारीख का आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा 4 सितंबर को, और आपको 9 सितंबर तक कॉलेज की फीस यहाँ पे सबमिट करना होगा, जो भी कॉलेज वाले आपसे मांगने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे थर्ड वाले पॉइंट पे ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय या संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना। ठीक है, तो ये आप लोग का काम नहीं, ये कॉलेज वालों का काम है कि किन किन लोगों ने एडमिशन ले लिया है। उनकी यहाँ पर डेट दी गई कि इस डेट तक इन लोगों को पोर्टल पर अपडेट करना होगा कि भाई हमारे कॉलेज में इतने लोगों ने आवेदन करा है और हमने इतने लोगों को एडमिशन दे दिया है। ठीक है, ताकि रिक्त सीट रह जाए। और वहाँ पे दोस्तों वो है जो नेक्स्ट के लिए, मतलब नेक्स्ट जो सीएलसी राउंड स्टार्ट होगा या फिर सेकेंड राउंड होगा, इसके लिए लोग यहाँ पे सीट खाली उनको बता सकें। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सीएलसी राउंड यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट राउंड के बाद। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोगों को फर्स्ट राउंड में ही अप्लाई कर देना है, क्योंकि सेकंड राउंड में जब, यानी कि सीएलसी राउंड में जब अप्लाई करोगे तो आप लोग को 500 रुपये की फीस पे करना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड में आपको 100 रुपये की फीस पे करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 100 रुपये से 150 रुपये की फीस पे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। फीस भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट राउंड में अप्लाई कर दीजिए, भले आपको कॉलेज मिले या फिर नहीं। सीएलसी राउंड की डेट भी आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि महाविद्यालयों में प्रथम चरण के 50 सीएलसी चरण हेतु रिक्त रह गए स्थानों का महाविद्यालय पाठ्यक्रम बाच आरक्षण वर्गकार कट ऑफ की पोर्टल पर जानकारी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यदि सीट रह जाती है तो सीएलसी राउंड स्टार्ट होगा 4 सितंबर से ये स्टार्ट होगा यूजी के लिए, और पीजी के लिए चलने वाला ये पीजी के लिए स्टार्ट होगा 11 सितंबर से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे अपंजीकृत अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय पाठ्यक्रम विषय समूह का विकल्प देना। ठीक है, तो जैसे जिन्होंने अप्लाई भी नहीं किया था फर्स्ट राउंड में तो उनकी डेट भी यहाँ पर दी गई है 5/9 से
लास्ट डेट दी गई है 13/9/2020 तक, ठीक है। और वेरिफिकेशन की डेट दी गई यहाँ पे यूजी के लिए 14 सितंबर 2020। पीजी की हम बात करें कि पीजी के लिए भी जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अप्लाई नहीं किया उनकी डेट भी वो है 11/9/2020 से 16/9/2020 तक चलने वाली। दोस्तों इसका है जो वेरिफिकेशन की डेट भी 17/9/2020 दोपहर 3 बजे तक यहाँ पे दी गई है, ठीक है फ्रेंड। तो ये देख लीजिए। और जो सीएलसी राउंड का फर्स्ट रन है इसकी जो मेरिट आएगी वो दोस्तों 16/9/2020 को आने वाली है यूजी के लिए, और पीजी के लिए आने वाली है 19/9/2020 को, ठीक है फ्रेंड्स। और ये बाकी नीचे वाला काम आपका नहीं होने वाला है। अब देखना बहुत से लोग ले जाएंगे फर्स्ट राउंड में, कुछ ले जाएंगे सीएलसी राउंड में। तो सीएलसी का सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा जिसके बारे में यहाँ पर डेट बताई गई है। इसके लिए यूजी वाले अप्लाई कर सकते हैं 22/9/2020 के लिए 20 से, और जो पीजी वाले हैं वो 26/9/2020 से इसमें अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। आपको जब एडमिशन मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको फीस पे करने की डेट भी दी गई है, तो जो कि आपके अलॉटमेंट लेटर पे भी आपको मिल जाएगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप देखना भाई, अब मैं आपको बता देता हूँ सप्लीमेंट्री के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त अभ्यर्थी को भी प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। प्रवेश प्रक्रिया संचालन के मध्य पूरक अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उन्हें आगामी चरण यानी कि सीएलसी में अपने ऑनलाइन आवेदन को आवेदन करने के साथ ही महाविद्यालय या पाठ्यक्रम की चॉइस फिलिंग करने का अधिकार होगा। प्रवेश प्रक्रिया के सीएलसी अंतिम चरण तक आवेदकों के पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित न होने की स्थिति में इन अभ्यर्थियों को रिक्त स्थान होने पर ही प्रायोगिक प्रवेश दिया जा सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है कि यदि आपको सप्लीमेंट्री आई है फिर भी आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा आप उसमें पास हो जाओगे तो आप इस ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन करके आपको ये जो सीट बची है सीएलसी के द्वारा आपको इसमें एडमिशन दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यूजी वाले भी देख लीजिए कि यदि आपको सप्लीमेंट्री आ गई है, यूजी में थी और या फिर एटिकेट थी या फिर आपने एग्जाम नहीं दिया यानी कि आपका कुल मिला के बाद सब्जेक्ट रुका हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए पंजीयन के अंतर्गत आवेदक को विश्वविद्यालय द्वारा घोषित विषय समूह गणित, जीव विज्ञान, वाणिज्य, कला, गृह विज्ञान इत्यादि का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिसमें वह प्रवेश लेना चाहते हैं। इसी तरह स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु पंजीयन के अंतर्गत आवेदकों को अपने विषय का चयन करते हुए उन विद्यालयों का चयन करना होगा जिसमें प्रवेश लेना चाहते हैं। विद्यार्थी को अपने विकल्प ऑनलाइन देने होंगे। ये कि यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि आप किसी से भी आपने यूज किया है, आप उसको सिलेक्ट करके आप अपना पंजीयन करा सकते हो, और ठीक है। और इसके बाद आपको विद्यार्थी को ऑनलाइन ये सब आपको क्या करना है, ऑनलाइन ही प्रोसेस करना है, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका पूरा हो गया। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे कि फीस कितनी लगने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा होंगे पंजीयन शुल्क का भुगतान समय सारणी अनुसार चरणबद्ध निम्नानुसार दे होगा। प्रथम चरण में पंजीयन शुल्क 100 रुपये, समस्त छात्राओं के लिए निःशुल्क, यानी कि दोस्तों ये गर्ल्स के लिए पूरी तरह से फ्री है रजिस्ट्रेशन भी, ठीक है। तो आपको जो भी गर्ल्स है उनके लिए फ्री है, यूजी हो चाहे पीजी हो, बिल्कुल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल फ्री है। और लड़कों की हम बात करें तो यहाँ पे उनको 100 रुपये की फीस पे करना पड़ेगा। सेकंड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सीएलसी चरण में पंजीयन शुल्क 500 रुपये, समस्त विद्यार्थियों के लिए विलंबन शुल्क सहित, यानी कि आप यदि आप सीएलसी राउंड में अपने एडमिशन लोगे, एडमिशन नहीं मतलब रजिस्ट्रेशन कराओगे, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ रजिस्ट्रेशन आप पहले ही करवा देना, ठीक है। तो मान लीजिए आप किसी कारण बस नहीं कर पाए तो आप सीएलसी राउंड में जब आवेदन करेंगे तो आपको 500 रुपये की फीस पे करना पड़ेगा। दोस्तों ये 500 रुपये की फीस सभी को पे करना पड़ेगा, चाहे आप बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो, ठीक है। और साथ में यहाँ पर दिया है पोर्टल शुल्क 50 रुपये प्रत्येक चरण में केवल विद्यार्थियों द्वारा दे होगा, यानी कि कुल मिला के बाद आपको 150 रुपये की फीस पे करना पड़ेगा भाई, ठीक है। पोर्टल चार्ज जो कि 50 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पंजीयन के पश्चात आवेदक आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त कर समस्त प्रविष्टियों जैसे नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि यानी कि 10-12 की मार्कशीट के अनुसार श्रेणी, वर्ग, प्राप्तांक, मोबाइल नंबर एवं अधिभार प्रमाण पत्र की जानकारी इत्यादि की सावधानी पूर्वक जांच कर ले एवं सुनिश्चित करें कि दर्ज जानकारी स्पेलिंग पूर्णतः सही है। दर्ज प्रविष्टियों की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। आवेदक अपना पंजीयन इंटरनेट के माध्यम से पोर्टल पर कहीं से भी करा सकता है। आवेदकों की सुविधा के लिए समस्त शासकीय महाविद्यालयों में इसके लिए सहायता केंद्रों यानी कि हेल्प सेंटर की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे क्लियर लिख दिया है कि भाई जो डिटेल आप लोग डालोगे पोर्टल पे वो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
और जो आवेदन करने वाला है उसको खुद यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। और इसके लिए आप इस जो ऑनलाइन हेल्प सेंटर या फिर कियोस्क की मदद ले सकते हैं आप अप्लाई करने के लिए। दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि भाई आप अपने मोबाइल फ़ोन से इसमें किस प्रकार अप्लाई कर सकते हो, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वेरिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ऑनलाइन पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्नातक स्तर पर। ठीक है, यानी कि जो 12th के बाद जो लोग कर रहे हैं उनके लिए। तो ऑनलाइन पंजीकरण के पश्चात आवेदक को मूल दस्तावेजों एवं उनकी छाया प्रतियों सहित पंजीयन फॉर्म का प्रिंट आउट संलग्न कर एक प्रति में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को अपने दस्तावेज यानी कि अहंकारी परीक्षा की अंक सूची प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, समग्र प्रमाण पत्र, ओबीसी के लिए क्रिमिलेयर में और न होने का प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास हेतु स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, एनएसएस या फिर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो उसका सत्यापन आपको कराना होगा। पंजीयन पश्चात ऐसे आवेदक जिनमें पंजीयन फॉर्म का सत्यापन नहीं हुआ है, केवल उन्हीं ही अथवा उनके अभिभावकों द्वारा दस्तावेजों का अनिवार्य सत्यापन किसी भी शासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर कराना होगा। ऑनलाइन सत्यापन होने का उल्लेख पंजीयन के प्रिंट आउट पर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट है जिनका ऑनलाइन यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि उनका पूरा डाटा है एमपी ऑनलाइन से मैच कर लिया जाएगा, क्योंकि आए जाति मूल निवासी और साथ में जो होने वाले आपके 10th 12 की मार्कशीट वहाँ से पूरी वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग की नहीं हो पाएगी, तो आपको यहाँ पे ऑफलाइन जाकर भी अपना वेरिफिकेशन करा सकते हो। साथ में आपको बता दूं कि पीजी के लिए यहाँ पे आप लोग देखते होंगे स्नातकोत्तर स्तर ऑनलाइन पंजीकरण के पश्चात आवेदक द्वारा कोडिंग यहाँ पर दी गई। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं 2.10 में उल्लेखित प्रक्रिया को अपनाते हुए शाखा केंद्रों से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु सत्यापन फॉर्म निर्धारित समय सारणी के अनुसार संपन्न किया जाएगा। महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया हेतु उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने पंजीयन के पश्चात ऑनलाइन या ऑफलाइन सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया हो। ठीक है, तो ऑनलाइन भी यहाँ पे हो जाएगा या फिर होने के बाद यहाँ पे आपकी ये प्रोसेस होने वाली है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आवेदक द्वारा पंजीयन फॉर्म के सत्यापन के दौरान उनके पंजीयन फॉर्म में कोई त्रुटि या विसंगति है तो आवेदक किसी भी नजदीकी महाविद्यालय में स्थित शाखा केंद्रों के माध्यम से त्रुटि सुधार करवा सकेगा। ठीक है, तो आपको यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं हेल्प सेंटर पर ही आपको जाकर वहाँ पे करेक्शन कराना पड़ेगा। बिल्कुल ऑनलाइन इसमें किसी प्रकार का करेक्शन नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे अववाद स्वरूप सत्यापन के पश्चात परंतु ऑनलाइन शुल्क जमा करने के पूर्व यदि कोई त्रुटि या फिर विसंगति संज्ञान में आती है तो मूल दस्तावेज से परीक्षण का शासकीय महाविद्यालयों के शाखा केंद्रों के माध्यम से त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाइन रिक्वेस्ट जिले के अग्रणी महाविद्यालय को सुधार हेतु पेश की जाएगी। ठीक है, यदि कोई मिस्टेक भी होती है तो ये लोग की प्रोसेस से आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, ये लोग यहाँ से कर देंगे। यहाँ पे आप लोग भी देख पा रहे होंगे शासकीय महाविद्यालयों की शाखा केंद्रों की रिक्वेस्ट पर अग्रणी महाविद्यालय द्वारा त्रुटि सुधार किया जाएगा। इस हेतु भेजी गई रिक्वेस्ट के परीक्षण एवं दस्तावेजों का संधारण की पूर्ण जिम्मेदारी शाखा केंद्रों की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग बिल्कुल गौर से अपना फॉर्म वेरीफाई करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे टीसी के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी दी गई भाई, टीसी और मार्कशीट के बारे में। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे अंक सूची एवं मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी के संबंध में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात आवेदकों के सत्यापन के समय मूल अंक सूची ही मान्य होगी। जी हाँ दोस्तों, सत्यापन के दौरान आपको मूल अंक सूची लेके आना पड़ेगा। मूल अंक सूची या मूल स्थान प्रमाण पत्र यानी कि टीसी के अभाव में आवेदक से निर्धारित प्रपत्र में वचन पत्र प्राप्त कर निर्दिष्ट समय अवधि में अंक सूची की प्रतिलिपि तथा मूल टीसी जमा करवाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको टीसी सबमिट करना होगा वचन पत्र में घोषित तिथि तक। यदि आवेदक द्वारा संबंधित दस्तावेज जमा नहीं किया जाएगा तो उसका आवेदन स्वतः ही नष्ट कर दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के बाद आपसे एक फॉर्म भराया जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए आप किस डेट को आपकी मार्कशीट या फिर जो आपकी टीसी है कब तक सबमिट कर दोगे, और उस डेट को आपने सबमिट नहीं की तो आपका जो एडमिशन है यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल आपका घर बैठे ही एडमिशन होने वाला है, आपको घर से ही फीस पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सत्र 2020-21 की प्रवेश प्रक्रिया में कोविड-19 की रोकथाम के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया है कि आवंटन प्राप्त होने के उपरांत प्रवेश के लिए आवेदकों को आवंटित महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको जो कॉलेज मिल चुका है उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ने पड़ेगी। पंजीकृत एवं चॉइस फिलिंग करने वाले सभी आवेदकों को गुणानुपात एवं उनके संकाय या फिर विषय एवं महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश आवंटन ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम अनुसार पोर्टल पर जारी की जाएंगे। इसकी सूचना आवेदकों को उनके
द्वारा पंजीयन के समय दर्ज मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा भी दी जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर भी यहाँ पर ये लोग इन्फॉर्मेशन कर देंगे। साथ ही आवेदक अपना प्रवेश आवंटन आवश्यक रूप से प्रवेश पोर्टल पर स्वयं भी चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी आपके मोबाइल फोन पर ही। तत्पश्चात आवेदक आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क का भुगतान ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटल विकल्पों का उपयोग करते हुए समय सारणी अनुसार निर्धारित तिथि तथा भुगतान कर सकेंगे। इस हेतु महाविद्यालय में उपस्थित होकर लिंक इनएक्टिव कराने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा कराने एवं प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा कराने की पुष्टि होने पर ही आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्शित होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी यहाँ पे ई प्रवेश पोर्टल पे, वहीं पे आपको क्लिक करके आपकी फीस पे करना पड़ेगा कॉलेज की जो भी जितनी % वो लोग मांग रहे हैं। ठीक है, और इसी के बाद महाविद्यालय को यानी कि यूनिवर्सिटी को आपका फॉर्म पहुंच जाएगा कि भाई आपका जो एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में हो चुका है। उक्त प्रवेश शुल्क संबंधी विद्यालय के खाते में ही ऑनलाइन ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये तो महाविद्यालय के खाते में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा यानी कि यूनिवर्सिटी के या फिर कॉलेज की में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे महाविद्यालय में रिक्त रहेगा स्थानों पर प्रवेश हेतु प्रक्रिया भी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो प्रथम चरण के पश्चात CLC चरण हेतु महाविद्यालयों में उपलब्ध रिक्त स्थान हेतु पूर्व से पंजीकृत अभ्यर्थी को जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है अथवा जिन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो यदि आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है या फिर आपको कॉलेज नहीं मिला है फर्स्ट राउंड में, ठीक है, तो या फिर आपने CLC राउंड में अप्लाई किया है, उनके लिए यहाँ पर दी गई है के लिए पुनः ऑनलाइन महाविद्यालय विषय या फिर पाठ्यक्रम के चयन का विकल्प रहेगा। आवेदक चाहे तो अपनी पूर्व वरीयता बदल सकता है यानी कि आप उसमें चेंज कर सकते हैं, कॉलेज भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार की बताया गया है। परंतु प्रथम चरण में यदि कोई आवेदक को उसकी दर्शाई गई प्रथम चॉइस का महाविद्यालय आवंटित होता है एवं वह उस महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है तो CLC चरण में उसे तब तक स्वतः महाविद्यालय आवंटित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह आगामी चॉइस फिलिंग या विकल्प पुनः वैध हेतु कोई शुल्क दे नहीं होगा। ठीक है, तो यदि आपको एडमिशन चाहिए तो आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि CLC फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा और चॉइस फिलिंग की यहाँ पे कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। CLC चरण की ऑनलाइन प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। प्रथम चरण के पश्चात रिक्त रहेगा स्थानों पर CLC ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु अप्रवेशित आवेदक अपनी पूर्वताओं के समय सारणी की निर्धारित तिथि अनुसार संशोधन या परिवर्तन कर सकेंगे। ऐसा आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है वहां भी CLC चरण में पंजीयन कर सकेंगे। महाविद्यालय स्तर पर इस हेतु कोई भी लिखित आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। यानी कि मैंने आपको बता दिया कि यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है फर्स्ट राउंड में तो आप CLC राउंड में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 500 रुपये की फीस पे करना पड़ेगा और साथ में 50 रुपये आपको जो पोर्टल का चार्ज भी देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरा अपडेट था, मैंने आपको बता दिया UG और PG के एडमिशन को लेकर। और आगे भी मुझे कोई अपडेट मिलेगा मैं आपको बता दूंगा कि ऑनलाइन फीस पे आपको किस प्रकार करना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि भाई ऑनलाइन फीस कैसे पे हम करेंगे, आप लोग बता देना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि UG और PG के लिए आप किस प्रकार अप्लाई करेंगे। अलग अलग वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपको किस प्रकार अप्लाई करना होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। उस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।